दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं ये 10 आदतें, इसे ज़रूर सुने। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहता था। वह अपने मन में रोज़ विचार सोचता था। ना चाहते भी विचार मन में आ जाते थे। वह बहुत परेशान था। उसके हाथ पैर और शरीर काम कर रहे होते थे, मगर मन में हर समय विचार चलते रहते थे। वह अक्सर ये सोचता था, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। वह हमेशा अपने सपनों में अपने आप को दूसरों से हमेशा बड़ा आदमी देखता था। वह अपने भविष्य को देखकर बड़े बड़े सपने देखता था। वह सोचता था, एक दिन बहुत ही सफल इंसान बनूंगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था उसका जीवन एकदम बदल जाएगा, वह सफल आदमी बन जाएगा। लेकिन उसके साथ आज तक कभी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि काम न करना। वह काम तो करता नहीं था, बस ऐसे सपने देखता था। उसके सपने बड़े बड़े थे, भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं अपना लेता था। आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, खुद को मेहनत करने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया। वह 28 साल का हो चुका था। उसको भी अब समझ आ रहा था, वह अपने मन के ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे कि वह अपने ख्यालों में सोचकर खुश होता रहता है और कभी भी दुनिया में सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की। उसे पता था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है, लेकिन बहुत ही कोशिश करने के बाद भी इन आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। अपने सपनों की दुनिया में जीने का मज़ा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आया, अपनी स्थिति को देखता हुआ और उसके बारे में सोचता है, तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है। अब धीरे धीरे उसकी ये आदत तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। अब वह अपने दोस्तों और घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। पूरा दिन उदास ऐसे ही बैठे रहना, एक कमरे में ऐसे ही चुपचाप बैठे रहना और किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी। ऐसे ही एक दिन वह उदास मन के साथ पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त आता है और उसे कहता है, पूछता है क्या हुआ। तो दोनों बातचीत करते हैं। वह सारी बात अपने दोस्त को बताता है। तो उसका दोस्त बताता है कि हमारे गांव में एक बहुत ही अच्छी गुरुजी आए हैं और मैंने सुना है वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से करते हैं। मुझे लगता है तुम्हें उनके पास एक बार ज़रूर मिलना चाहिए, वह तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वह उनसे मिलने चल पड़ता है। तब वह उन गुरुजी के पास पहुंच जाता है और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और अपनी सारी समस्या बताना शुरू कर देता है। वह कहता है कि मेरा मन हर समय फालतू विचारों से भरा रहता है, विचार हर समय चलते रहते हैं बिना वजह से। जब मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ, तब भी मेरे अंदर बहुत विचार ऐसे ही चलते रहते हैं। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं शांत रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, जो तुम गलती कर रहे हो पहले उसे सुधार लो, इसे ध्यान से सुनना। पहली गलती, रोज अपने आप को कोसते हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है, इसे आज से ही छोड़ दो। जिंदगी को नरक बनाकर रखा है। अपने आप को प्यार करो, अपने आप को अच्छा बोलो। दूसरी गलती,
किसी से उम्मीद मत रखना। हम उम्मीदें रख लेते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। जब पूरी नहीं होती हमारी उम्मीद तो लड़ाई शुरू हो जाती है। हम तनाव में रहने लग जाते हैं। कहीं आने जाने का मन नहीं करता, कुछ खाने पीने का मन नहीं होता, ना ही किसी से बात करने का मन होता है। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखना। इससे पूरी तरह उदासी का माहौल बना लेते हो तुम। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखो। इससे ही खुश रहो जो आपके पास है। जो आज नहीं है वो कल हो जाएगा। अपने आप को शांत रखो और खुश रहो, इससे आपको अच्छा लगेगा। तीसरी गलती यह है कि बुरे रिश्तों से दूरी बनाकर रखो। रिश्ते हो तो अच्छे हो, जिसमें प्रेम हो, सम्मान हो, इज्जत हो। अगर तुम्हारा रिश्ता किसी चालाक आदमी से बन गया है, डर डर के रहना पड़ता है, ऐसे रिश्तों से दूर रहो। ज़्यादा बात मत करो उनसे। आप सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान लगाओ। उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। आप अपना खुश रहो, शांत रहो। और चौथी गलती यह है कि नींद पूरी ना लेना। नींद हमें पूरी लेनी चाहिए, नहीं तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं और कई तरह की बीमारियां आती है। हर समय थका सा महसूस लगता है, मन उदास लगता है। इसलिए रोज़ हमें 5-6 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ गहरी नींद लेने से तनाव दूर होता है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। दिमाग फ्रेश लगता है। नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसी काम में मन नहीं लगता। और पांचवी गलती यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़। ज़िंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। दौड़ भर की कितनी भी ज़िंदगी हो, लेकिन रुको। अगर भागते रहोगे तो ऐसे हाँफते गिरोगे, उठने के लायक नहीं रहोगे। तो ज़िंदगी की भाग दौड़ में थोड़ा सा समय खुद के लिए निकाल लो। खुद को भी थोड़ा सा समय दो कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने पे तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और जानो, कोशिश करो और देखना तुम अंदर से शांत होगे और तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। उसी काम में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। जब हर समय भागते रहोगे तो थका महसूस लगेगा, हर काम में देरी होगी, बहुत ऊर्जा लगेगी, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिलेगी। तो इतना भागना दौड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए आराम से काम करो और खुश रहो। आराम से भी बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हो। और छोटी गलती यह है कि अपनी किसी ऐसी बुरी आदत को पहचानो। हर इंसान की एक ऐसी बुरी आदत होती है जो उसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो उसे आगे नहीं जाने देती या फिर उसे पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता, समय के साथ साथ वह पीछे जा रहा होता है। अभी यह आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि काम टालने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत और बिना मतलब से बहस करने की आदत। कोई भी आपकी ऐसी आदत हो सकती है जो तुम्हें नुकसान देती हो। बल्कि इन आदतों को हम इतनी जल्दी नहीं बदल सकते, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं। तुम कर सकते हो। बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपना सकते हो। अपने खाने पीने का ध्यान रखना और नींद पूरी लेना। और सातवीं गलती यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बड़े वादे करना। ऐसे वादे करो जो कि तुम पूरे कर सकते हो। झूठे वादे नहीं करने चाहिए। जो लोग अपना वादा पूरा करते हैं उनकी समाज में बहुत इज्जत होती है, सभी उनको पसंद करते हैं। ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो कि तुम पूरा नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा है तुम ना कर दो तो बहुत अच्छा है। साफ साफ मना कर दो। जितना कर सकते हो उतना ही करो।
फिर देखो कितनी शांति मिलेगी और मन को अच्छा लगेगा, फिर आप बहुत खुश रहोगे। और 8वीं गलती यह है कि कई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब पेट भरा होता है तब भी वह खाते रहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर बीमारियां लगती है और मोटापा आता है और दिमाग की शक्ति कमज़ोर होती है। दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उसमें मैदा, तेल, चीनी, ज़्यादा नमक से पदार्थ बने होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी ज़्यादा चीज़ें खाने से इंसान को शरीर में कई तरह की बीमारियां लगती है, दिमाग कमज़ोर होने लगता है। जितनी ज़रूरत है उतना ही खाओ। यह सब प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और मन पर पड़ता है। और 9वीं गलती यह है कि जो बिना बात से फ़ोन पे लगे रहते हैं, हर समय कई लोग पूरा पूरा दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं और कोई काम भी नहीं करते। जब ज़रूरत हो तभी फ़ोन चलाओ। बीच बीच में रेस्ट भी करनी चाहिए, दिमाग को आराम देना चाहिए, नहीं तो आपके चेहरे की चमक खराब हो सकती है। और इतना ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं और फिर आप सोचने लग जाते हैं, इससे तनाव पैदा होता है। नींद ना लेना तनाव पैदा कर देता है। जितना हो सके उतना ही दूरी बना लो फ़ोन से। वैसे तो फ़ोन पे ही आजकल सारा काम होता है, जब ज़रूरी हो तब भी फ़ोन चलाना। बिना बात से हमें फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, इससे आँखों की रोशनी भी खराब होती है। 10वीं गलती यह है कि जैसे कि किसी ने पहले आपको गलत बोल दिया था कुछ सालों पहले, आज उसी बातों में घूम रहे हो। पुरानी बातों को भूल जाओ, नहीं तो इससे तनाव आता है। रोज़ अपने दिमाग को ताज़ा रखो, साफ रखो, इससे अच्छा लगेगा। पुरानी बातों को भूलकर आगे सोचो। हो गया जो होना था, सारी नाराज़गी बाहर निकाल दो, इससे अपने आप को बहुत अच्छा लगेगा, ज़िंदगी बहुत खुश लगेगी और एकदम शांत महसूस रखोगे अपने आप को। बस खुश रखो। यही 10 गलतियाँ थी, जैसे कि जो इससे दिमाग में गलत विचार आते हैं और तनाव पैदा होता है। नींद पूरी करो, टाइम से खाना खाओ। ये 10 काम अगर आप कर लोगे तो कभी भी दुखी नहीं होगे, हमेशा खुश रहोगे।